जय हिंद, नमस्कार। न्यायालय की रक्षा मंत्रालय को फटकार, रक्षा सचिव को किया तलब। इस वर्ष की विनाशकारी विफलता, पेंशनर्स ने राष्ट्रपति को लिखा पत्र। यह है दोनों अपडेट में जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करूं उससे पहले आपसे मेरा अनुरोध रहेगा, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, न्यायालय का मानना है कि रक्षा मंत्रालय कर रहा है मनमानी। याचिकाकर्ता केस के पक्ष में फैसला आता है और रक्षा मंत्रालय फैसलों का उल्लंघन कर रहा है। 1800 ऐसे फैसले आ चुके हैं जिन्हें रक्षा मंत्रालय ने लागू नहीं किया है। एक महिला अधिकारी के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए माननीय AFT दिल्ली ने क्या सुनाया है फैसला, वो देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये ट्यूसडे मई 2007 का द इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये न्यूज डाली गई है। इसके अंतर्गत दिल्ली बेंच ने रक्षा सचिव को तलब किया। किस मामले में? एक महिला लेफ्टिनेंट कर्नल को आदेश के बाद भी बहाल नहीं किया गया। इससे नाराज न्यू दिल्ली न्यायाधिकरण की प्रधान पीठ के अध्यक्ष ने रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने को 8 मई को तलब किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, डिफेंस सेक्रेटरी गिरिधर अरामाने ऑन 08 ये इनको सम्मन किया है और इनको तलब किया है। दूसरे में लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिता सतपथी रीइंस्टार्टमेंट इन सर्विस, यानी लेफ्टिनेंट कर्नल नंदिता सतपथी की सेवा में बहाली का आदेश अप्रैल 2023 में पीठ द्वारा दिया गया था। रक्षा मंत्रालय यानी कि MOD ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से अपील की थी, लेकिन सितंबर 2023 में उसको खारिज कर दिया गया। हालांकि मंत्रालय ट्रिब्यूनल के आदेश को लागू करने में विफल रहा है। मामला सुनवाई के लिए ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राजेंद्र मेनन और लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती, जो कि रिटायर्ड हैं, के पीठ के सामने आया, जिन्होंने किसी भी कानूनी कार्रवाई के लंबित रहने तक रक्षा सचिव को उसके समक्ष पेश होने का आदेश जारी किया है। पीठ ने गुरुवार को कहा, न्यायाधिकरण के समक्ष 1800 से अधिक मामले लंबित हैं, जिनमें महीनों और वर्षों से उसके आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है। लार्ज बेंच टू डील विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। इसमें क्या कहा कि AFT न्यायाधिकरण अधिनियम की धारा 25 और 29 के तहत अदालत ने आदेशों के प्रति अलभ्य सम्मान को चिन्हित करते हुए पीठ ने कहा कि यह अदालत की ओर अवमानना से कम नहीं है, जिसके लिए ट्रिब्यूनल ने धारा 19 के तहत उपलब्ध शक्तियों के भीतर डिफाल्टरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पहले ही एक बड़ी पीठ का गठन कर दिया दोस्तों। अर्थात अब जितने भी फैसले होंगे उस पर डिफेंस मिनिस्ट्री को काम करना पड़ेगा, उस पर जल्दी एक्शन करना पड़ेगा। जैसा कि अब डिफेंस सेक्रेटरी को ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच न्यू दिल्ली ने अपियर ऑन 8/5/2024 at 2:30 PM यानी कि 2:30 में प्रेजेंट होने के लिए कहा गया दोस्तों। उम्मीद की जा सकती है कि जो भी फैसले AFT के द्वारा, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली की खंडपीठ हो, जो भी खंडपीठ ने आदेश सुनाए हैं उन पर रक्षा मंत्रालय को अमल करना चाहिए और जो भी फैसला याचिकाकर्ता के हक में आता है उसको तुरंत लागू करना चाहिए, क्योंकि याचिकाकर्ता काफी परेशानी और काफी इंतजार के बाद उसको यह फैसला आता है जिसमें उसका फाइनेंशियल बेनिफिट्स रहते हैं और इसको तुरंत लागू करना चाहिए दोस्तों। अब बात करेंगे इस वर्ष की कार्यशैली के बारे में। जब से पेंशनर्स बैंक से इस वर्ष में माइग्रेट हुए हैं, तब से ही पेंशनर्स के साथ कुछ न कुछ समस्या आती रहती है। इतना लंबा समय बीतने के बाद भी इस वर्ष में काफी सुधार की गुंजाइश है। इस वर्ष समस्या से कोई भी अछूता नहीं है, चाहे वो जवान हो, NCO हो या JCO हो या फिर ऑफिसर्स रैंक क्यों न हो। इसी सिलसिले में लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज जो रिटायर्ड हैं, उन्होंने तीनों चीफ्स को, CDS को पत्र लिख चुके हैं, पर कोई जवाब न मिलने पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर IDS, डिफेंस अकाउंट, ADG, PI, इंडियन एयरफोर्स, MCC और नेवी को ट्वीट करके उन्होंने बताया है। क्या लिखा है अपने ट्वीट में वो समझ लेते हैं। ये आप यहाँ पर ट्वीट देख पा रहे हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल RK भारद्वाज साहब के द्वारा ट्वीट किया गया है। नंबर 1 से लेके नंबर 7 पॉइंट उन्होंने यहाँ पर रखे हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। फर्स्ट में उन्होंने लिखा कि विनाशकारी विफलता के बाद इस वर्ष में स्थानांतरण, यानी कि जब इस वर्ष में माइग्रेट हो जाता है, उसका व्यक्तिगत डाटा ट्राई सर्विसेज यानी तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एक्स सर्विसमैन का पूरी तरह से स्थानांतरण नहीं हुआ। एक्स सर्विसमैन पूरी तरह से दहशत में है, ये वहाँ पर उन्होंने लिखा है दोस्त। सेकंड में उन्होंने आगे बताया कि एक्स सर्विसमैन का डाटा जैसे कमीशन, जन्मतिथि, कौन से कोर से है या कौन से रेजिमेंट से है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या तो खाली छोड़ा है या गलत दिखाया गया है। विकलांग जो बच्चे हैं उनकी शारीरिक और मानसिक किस रूप से वो विकलांग है वो डाटा भी वहाँ पर नहीं दिखाया गया है। थर्ड में उन्होंने कहा कि CGDA और PCDAP ने प्राइम
डिफॉल्टर ने डेटा सुधार और अपग्रेडेशन के लिए एक्स सर्विसमैन को रिकॉर्ड ऑफ सेज पर जिम्मेदारी डाली है। IHQ, सेना, वायुसेना, नौसेना अपने एक्स सर्विसमैन के प्रति कम से कम चिंता दिखा रहा है। 25 लाख से अधिक पुराने पेंशनर्स के अतिरिक्त काम को संभालने के लिए रिकॉर्ड ऑफ सेज को सुदृढ़ नहीं किया जा रहा है। फिर चौथे में उन्होंने फ्लो चार्ट जो डिजाइन किया गया है स्पर्श ने, उसके बारे में बताया है। पांचवें में फिर उन्होंने कहा कि IHQ जो नॉट कंसिडरिंग एक्स सर्विसमैन पार्ट ऑफ आर्मड फोर्सेज फैमिलीज, और यह फैक्ट है कि वह आज सर्विस में है, कल वो भी एक्स सर्विसमैन होंगे, इसलिए उनको पूरे एक्स सर्विसमैनों का फैमिलीज का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, डाटा करेक्शन के लिए उन्होंने लिखा है कि डाटा सुधार में 1 से 12 महीने से अधिक का समय लग रहा है। ऐसा लगता है कि कर्नल ऑफ रेजिमेंट केवल सैनिकों की सेवा के लिए हैं, एक्स सर्विसमैन के समर्थन में आगे नहीं आ रहे हैं, ये उन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ। दोस्तों, छठे में उन्होंने कहा कि हमारी याचिका 14 और 15 फरवरी तथा 18 और 19 मार्च 24 को उन्होंने एक पत्र जो यहाँ पर अटैच किया है, ये हमने भेजा था, लेकिन उस पर कोई भी प्रतिक्रिया उनको नहीं मिली है, इसके बारे में यहाँ पर लिखा गया। दोस्तों, सातवां में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि उन्होंने प्रेसिडेंट को रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने लिखा कि हम भूतपूर्व सैनिक भारतीय सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर भारत के महामहिम राष्ट्रपति से अनुरोध करते हैं कि वे हमारे जीवन के अंतिम चरण को शांतिपूर्ण ढंग से बिताने का आशीर्वाद दें। इस संबंध में आपका हस्तक्षेप भारतीय सशस्त्र बलों के सैनिकों एक्स सर्विसमैन के मनोबल को बढ़ाने वाला होगा। और जो चिट्ठी उन्होंने यहाँ अटैच की है, ये चिट्ठी इन्होंने भेजी है बहुत पहले, जिसके बारे में उन्होंने वहाँ पर अटैच करके बताया कि इसका हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन जवाब नहीं मिला है, नहीं कोई इसमें प्रतिक्रिया अभी तक मिली है। दोस्तों, तो उम्मीद की जा सकती है कि क्या स्पर्श आने वाले समय में इसमें सुधार करेगा या एक्स सर्विसमैन के समस्याओं को देखेगा या फिर नजरअंदाज करेगा। दोस्तों, ये थी दोस्तों आज की जानकारी आपको ठीक लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी अन्य अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।